पिछली क्लास में चर्चा हाफ की गई थी, तो हाफ के बारे में मैंने बताया था। अब आगे क्लास को आगे लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। हम लोग अभी भी चर्चा कर रहे हैं किसका? सिंटेक्स का। अभी भी चर्चा कर रहे हैं सिंटेक्स का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो कम्युनिकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे इसमें आते हैं। A quarter of one third of two thirds of one fourth of, इस तरह की बातें जब होती हैं, इसके बाद नाउन। नाउन कोई भी हो सकता है, जो रूल हाफ का है वही रूल इसका है। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन हमारा प्लूरल भी हो सकता है। वर्ब जो यहाँ होगा अकॉर्डिंग टू नाउन, इस नाउन के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नाउन कोई भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। किसी भी नाउन को यहाँ रख सकते हैं, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, जो भी नाउन हो। वर्ब यहाँ किसके अनुसार होगा? नाउन के अनुसार होगा। जैसे हाफ में आप देख रहे थे, 1/3 of the work was completed. 1/3 of the work was completed. आधा काम, एक तिहाई काम समाप्त कर दिया गया। 1/3 of the work was completed. एक तिहाई काम समाप्त कर दिया गया। एक तिहाई काम समाप्त कर दिया गया। A quarter of assignments are supposed to be completed by evening. A quarter of the assignments are supposed to be completed by evening. एक चौथाई काम, असाइनमेंट्स कार्य, अनेकों कार्य होते हैं, उसमें से एक कार्य, तो एक चौथाई कार्य, इसके अनुसार वर्ब आ गया यहाँ पे आर, इसके अनुसार वर्ब यहाँ पे आया was, जैसा नाउन अकॉर्डिंग टू नाउन वी हैव टू पुट वर्ब। नाउन के अनुसार हमने वर्ब को पुट किया है। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर यू, क्वेश्चन हमारे पास आता है,
2/3 of the candidate is experienced enough to handle such a situation. One question is written here. एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया. 2/3 of the candidate is experienced enough to handle such a situation. कहाँ प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम बताइएगा इस सेंटेंस का. यस, ये कैंडिडेट्स हो जाएगा और ये आर हो जाएगा. कैंडिडेट्स आर. क्लियर? जो रूल आपका है वही रूल यहाँ भी है. अगर व्यक्ति को रखा जाता है तो हमेशा प्लूरल नंबर में रहेगा. व्यक्ति को रखा जाता है तो हमेशा प्लूरल नंबर में रहेगा. चल आगे पॉइंट की ओर आते हैं. More than one. C. More than one. More than one के बाद noun singular, verb भी singular. More than one के बाद noun singular और साथ साथ verb भी singular. Plus singular noun plus singular verb. Singular noun plus singular verb. More than one candidate has a sound experience of the field.
More than one candidate has a sound experience of the field. एक से अधिक आवेदक के पास इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है. एक से अधिक आवेदक के पास इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है. अगर क्वेश्चन हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप.
अच्छा एक बात बताइए, सभी का आंसर गलत है कि नहीं? ये थोड़े होगा इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा ना जी। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन वर्ब सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। सब बताइए। मैं गलत कह रहा हूं? मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होता है बेटा। ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वी आर सपोज टू फॉलो द स्ट्रक्चर ना, हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, ऐसे थोड़ा होगा। यू आर सपोज टू फॉलो द स्ट्रक्चर। क्लियर? More than 2, 3 कुछ भी होना शुरू कर दें, प्लस प्लूरल नाउन, तब यहाँ प्लूरल नाउन हो गया, प्लस प्लूरल वर्ब हो गया, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब हो गया। More than 5 students were asked to sit in the examination. More than 5 students were asked to sit in the examination. 5 से ज्यादा छात्रों को इस परीक्षा में बैठने का मौका मिला। 5 से ज्यादा छात्रों को इस परीक्षा में बैठने का मौका मिला। More than 8 employees are believed to be educated enough to participate in the contest.
You should find out error from the sentence. इस सेंटेंस से आप एरर निकालिए तो कैन यू निकाल सकते हैं? Where there is an error in the sentence, देखिए मोर देन 8 एम्प्लॉइज प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं। देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर एरर नहीं रहता है तो ऑप्शन नंबर डी को कर दिया जाता है। एरर नहीं रहने पर ऑप्शन नंबर डी को कर दिया जाता है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, am I right? चलिए कोई परेशानी यहाँ पे? अब इसको देखिए, मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। You are to recall this point. इस पॉइंट को याद कर लेना। More candidates than one were given a chance to meet the chairman. More candidates than one were given a chance to meet the chairman. तो मोर के बाद अगर नाउन आएगा तो प्लूरल नंबर में, देन वन रहेगा तो वर्ब प्लूरल में। One question is written in this way.
नाउ सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए आप। यस, बी आंसर होगा। मोर के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? बी। यू आर राइट। क्लियर है? चल नेक्स्ट। परसेंटेज ऑफ प्लस द प्लस नाउन, ये नाउन कोई भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल, वर्ब इस नाउन के अनुसार, वर्ब इस नाउन के अनुसार, वर्ब नाउन के अनुसार होगा। Percentage of the books, भाव नाउन के अनुसार नहीं बेटा, गलती हो गया हमसे। भाव हमेशा सिंगुलर, सिंगुलर भाव, हमेशा सिंगुलर भाव। Percentage of the book was sold. Percentage of the books was sold. वर्ब हमेशा सिंगुलर, नाउन कोई भी, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी नाउन रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर। Percentage of the voters have decided not to vote for this party. मतदाताओं के बहुत सारे प्रतिशत ने इस पार्टी को वोट न देने का निर्णय लिया। मतदाताओं के बहुत सारे प्रतिशत ने
इन नेताओं को वोट न देने का निर्णय लिया। कहाँ प्रॉब्लम आई? यस, बी में। यहाँ हैव नहीं होगा बल्कि हैज हो जाएगा। हैव नहीं बल्कि हैज हो जाएगा। क्लियर है? नाउन कोई भी हो सकता है, लेकिन वर्ब जो होगा सिंगुलर वर्ब। नथिंग या एवरीथिंग बट प्लस नाउन। नाउन कोई भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल किसी भी नंबर में नाउन रह सकता है। वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। यहाँ नन को भी जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं none but my colleagues were requested to participate in the contest.
केवल मेरे सहकर्मियों को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया गया। केवल मेरे सहकर्मियों को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया गया। यस, यहाँ वेयर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज। किसी को कहीं से किसी प्रकार की परेशानी हो रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर है ना एवरीथिंग? इस चैप्टर को ध्यान में रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है, इसलिए चैप्टर लंबा चल रहा है। सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो जाए, द फॉलोइंग से हो जाए, द लेटर से हो जाए, द फॉर्मर से हो जाए, तो इसके बाद वर्ब आएगा, और ये जो वर्ब रहेगा यहाँ पे जो नाउन आएगा उसी के अनुसार, यहाँ पे जो नाउन आएगा उसी के अनुसार। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और ये नाउन प्लूरल भी हो सकता है। जैसा नाउन रहेगा अकॉर्डिंग टू नाउन वी हैव टू पुट। द फॉलोइंग, नीचे वाला या आगे वाला, आगे वाला। द लैटर, बाद वाला। द फॉर्मर, पहले वाला। There was a temple beside my school. मेरे स्कूल के बगल में एक मंदिर था। There was a temple beside my school. मेरे स्कूल के बगल में एक मंदिर था। There were 20 students in the class. अब यहाँ टेम्पल आया इसलिए यहाँ वाज आया, टेम्पल आया इसलिए यहाँ वाज आया। स्टूडेंट्स आया, 20 स्टूडेंट्स है इसलिए यहाँ क्या हो गया? वेयर हो गया। प्लूरल हो गया।
क्लियर है? क्वेश्चन आ जाता है अगर the following is the new norms you are required to abide by. ये सारे सिद्धांत हैं, आपको इन्हें मानना है। ये सारे सिद्धांत हैं, आपको इन्हें मानना है। नॉर्म सिद्धांत, सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हैं, आपको इन्हें मानना है। चलिए, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एरर फ्रॉम द सेंटेंस। इस सेंटेंस से आप एरर फाइंड आउट कीजिए। तो कहाँ एरर निकला, किसमें एरर आया? देखिए, क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इज द न्यू नॉर्म्स। तो न्यू तो एडजेक्टिव है, नॉर्म्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो यहाँ वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार। इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? ये हार्ड। क्लियर ना? पॉइंट क्लियर हो रहा है ना जी? किसी को कंफ्यूजन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है? देखो बेटा, इस चैप्टर में सब्जेक्ट और वर्ब इन्हीं दो पर विशेष चर्चा की गई। ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर ही सब्जेक्ट और वर्ब पर आधारित है। हमें दोनों पर ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट पर भी और वर्ब पर। सब्जेक्ट पर भी, वर्ब पर भी। मैंने दोनों पॉइंट की चर्चा होती जा रही है कि सब्जेक्ट किस रूप में रहेगा तो वर्ब किस रूप में आएगा। Am I right? तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है
कि सब्जेक्ट किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे आकर पुट होता है। क्लियर ना? जिस प्रकार से सब्जेक्ट पुट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को ले जाना होता है। वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का होता है अग्रीमेंट। जैसा कि ये चैप्टर कहता है सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट, ये चैप्टर कहता है। लेकिन ये भी पॉइंट हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट तो जिस परिस्थिति में है, जिस नॉर्म्स के साथ सब्जेक्ट आया है, वर्ब तभी बदलेगा जब वर्ब V1 V5 was या were होगा। V1 V5 was या were होगा तभी वर्ब में परिवर्तन आएगा, अन्यथा वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अगर V1 V5 और was और were नहीं रहा तो सब्जेक्ट किसी भी परिस्थिति में रहे, सब्जेक्ट को जिस परिस्थिति में रहना है सब्जेक्ट उस परिस्थिति में रह जाए, वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने यहां तक चर्चा किया, यही सब बातों की चर्चा की गई है अभी तक। डू यू अग्री विथ मी एंड अग्री टू माय प्रपोजल? तो अब एक ही पॉइंट आपको करना है, जो जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं उसको घर पे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एटलीस्ट 10 बार उसको लिखिए। कम से कम 10 बार लिखिएगा ना, तब जाकर के दिमाग में आएगा। ऐसे तो चाहिएगा कि हम पढ़ ले और हमारे दिमाग में आ जाए। अंग्रेजी पढ़ने का विषय नहीं है बाबू, अंग्रेजी पढ़ने का विषय नहीं है बेटा। अंग्रेजी क्या करने का विषय है? लिखने का विषय है। याद करने का भी विषय नहीं है, लिखने का विषय है। तो इसे हमें लिखना होगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिखिए। जैसे मैथमेटिक्स को आप लिखते हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश को भी लिखना पड़ेगा। ये गलत सिद्धांत हम लोग पा लिए हैं कि अंग्रेजी को हम पढ़ेंगे, पढ़ने से आने वाला विषय नहीं। जितना ज्यादा लिखिएगा, ये रगड़ने का विषय है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बचपन से कुछ भी नहीं है, इसमें माइनस में है, जीरो भी नहीं, माइनस में है। तो माइनस से पहले जीरो लाने के लिए पहले वो काम तो करना होगा ना। एक बात आप ध्यान रखिए, किसी बात को लिखिएगा, किसी सेंटेंस को लिखिएगा तो ज्यादा दिन तक दिमाग में रहता है। याद करेंगे आज, कल गायब हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स आप लिखते हैं तो बहुत दिनों से आपके दिमाग में है, कॉन्सेप्ट हमारे पास है, मैथ्स बना लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी पढ़े छोड़ दिए, पढ़े छोड़ दिए। तो पढ़ते क्या है, उसको पढ़िए ही नहीं, उसको लिखिए। जितना लिखिएगा उतना ज्यादा आपके दिमाग में कीप करके रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप अंग्रेजी को लिखिए, थोड़ी मुश्किलात होगी, परेशानी होगी, थोड़ा खराब लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन ये बहुत बेहतर बात है और यही आपको हेल्प करेगा टू ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक यही आपको मदद करेगा। क्लियर ना? एनीबॉडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर कहीं से किसी को कंफ्यूजन होता है तो यू कैन पुट योर प्रॉब्लम। समस्या है, समाधान होगा। समस्या रखिएगा तो उसका समाधान अवश्य होगा। समस्या कब होगी? जब पढ़ाई होगी। पढ़ाई में जितना ज्यादा लिखिएगा, आप ये दिमाग में ठान लीजिए कि हमें लिखना ही है अंग्रेजी को, तो हो जाएगा। और नहीं सोचिएगा कि चलो लाइटली लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये होने वाला नहीं। ये आपके लिए बहुत मुश्किल विषय हो जाएगा। ऐसे बहुत आसान विषय, लेकिन ये जैसे ही आप इसको सोचेगा कि लाइटली ले लेते हैं, तो इट विल बी टू डिफिकल्ट टू एनहांस योर नॉलेज। इज इट क्लियर? So bye, see you tomorrow.